राजा रियासत साहब के मुकदमे की तारीख थी। राजा रियासत साहब के ख़िलाफ़ 10 अक्टूबर को होने वाले ज़िमनी इलेक्शन में इनके अपने पोलिंग स्टेशन और इनकी यूनियन काउंसिल को ख़ास कर टारगेट किया गया। उस रोज़ पूरे डिवीज़न मीरपुर की जो इंतज़ामिया और पुलिस थी वो यूनियन काउंसिल थरोची में थी और उसी सिलसिले में मैनेज करके इनके ख़िलाफ़ 3 FIRs दर्ज करवाई गई। राजा रियासत साहब ने कानून का एहतराम करते हुए अपने आप को अदालतों के सामने सरेंडर किया, ज़मानत कबलत गिरफ्तारी करवाई और हमें अपनी इन अदालतों पे, इनके इंसाफ पे नाज और फ़ख्र है कि आज अदालतों ने फ़ैसला करते हुए राजा रियासत साहब के ख़िलाफ़ कायम किए गए 2 मुकदमात को उनके हक़ में फ़ैसला देते हुए इनकी ज़मानत कन्फर्म फरमाई है। और मैं इस पे अपने इस अदालती इंसाफ पे इन्हें ख़राज तहसीन पेश करता हूँ कि इन्होंने हक़ और सच का फ़ैसला करते हुए राय साहब की ज़मानत को कन्फर्म किया और राय साहब सुरखरू हुए। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला राय साहब को अपने जो मिशन इन्होंने शुरू किया हुआ है इसे कामयाब और कामयाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने अल्लाह ताला की दुआ से मैं सरखरू हुआ हूँ। और फिर आपने ये बुकड़ा की जो पूरी टीम है जो मेरे साथ खड़ी है, उन्होंने मेरा केस जो है ना जब ट्रायल हुआ तो भरपूर अंदाज में मेरी तर्जमानी की। मैं मीडिया के तवासत से ये बात कहना चाहता हूँ कि जनरल इलेक्शन में थोड़े से वोटों से मुझे साजिश के तहत हराया गया और जब ज़िमनी इलेक्शन हुए तो मैं जनरल इलेक्शन में हमारे इस जो 4-5 यूनियन कौंसलें थी किसी का बटन भी नहीं टूटा है और बड़े पुरअमन जो है ना इलेक्शन हुए थे। जब ज़िमनी इलेक्शन हुए तो उसको मैनेज किया गया, ऊपर से लेकर ये थाने की हदूद तक सबको मैनेज करके पूरे डिवीज़न के जो लोग थे, जो ज़िम्मेदारान थे, उनको वहाँ पे जो है ना मेरे दाएं बाएं खड़ा किया गया और मुझे मैसूर किया गया, एक टारगेट किया गया ताकि ये ना हो कि ये इलेक्शन जीत जाए। और जो जितने मेरी यूनियन कौंसिल के जो पोलिंग स्टेशन थे उनको असास तरीन करार दिया। जबकि जनरल इलेक्शन में बहुत बड़ा सान्या हुआ और हमारे 2 बेगुनाह जो है ना वो नौजवान शहीद हुए। वहाँ पे जिन लोगों ने शहीद किए उनको खुला छोड़ा गया और मुझे जो है ना बिल्कुल टारगेट किया गया। कोई बात नहीं है, मैं चूँकि साबित कदम हूँ और फिर मैंने अपने आप को, मेरे ख़िलाफ़ 3 FIRs दर्ज की गई तो मैंने अपने सीनियर वकला की मशावरत से अपने आप को अदालत के सामने सरेंडर किया और आज अल्लाह की मेहरबानी से मेरे ख़िलाफ़ जो 3 FIRs दर्ज की गई थी, आज तमाम की जो ज़मानतें कन्फर्म करते हुए सिर्फ मैं नहीं बल्कि जो मेरी पूरे हल्के के लोग थे, परेशान थे, वो सब आज सरखरू हुए हैं। मैं आपके इस मीडिया के तवासत से अपने सीनियर जितने वकला हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और जो लगातार 2 माह यहाँ पे मेरे साथ जितने जो है ना मेरे साथी नौजवान बुज़ुर्ग आते रहे, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जीत जो है ना गो के जो झूठ है उसकी रफ्तार बड़ी तेज़ होती है लेकिन सच जो है ना मंजिल पे सच ही पहुँचता है। मैं जितने समुंदर पार इंग्लैंड में और मिडिल ईस्ट में, सऊदी अरब में, दुबई में जो लोग परेशान थे, मैं उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपकी दुआओं ने रंग लाया और मैं सरखरू हुआ। इस पर मैं अदलिया का इंतहाई मशकूर हूं कि उन्होंने हक़ और सच का फ़ैसला देते हुए मुझे जो है ना मेरी ज़मानतें कन्फर्म की है, तमाम ज़मानतें कन्फर्म की हैं। मैं इस पर एक बार फिर तमाम भाइयों, बुज़ुर्गों, बहनों, माओं का एक बार फिर उनकी दुआएँ मेरे साथ ही उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत मेहरबानी। जो हमारे ख़िलाफ़ FIR जो दर्ज हुई थी 10 अक्टूबर को, उसके बाद अल्लाह ताला ने आज इतना सरखरू किया है कि इस दुनिया के अंदर झूठी FIRs तो हो सकती हैं, इंतज़ामिया ला कर हालात को ख़राब किया जा सकता है, लेकिन हमारे इस माशरे के अंदर एक इंतज़ामिया के बाद अदलिया भी है जो इंसाफ करने वाली है और उन्होंने भरपूर इंसाफ किया। मैं उनके अज़म को सलाम पेश करता हूँ। सच्ची बात है कि ये जो FIR हुई हैं लेकिन ये वक़ूआ हुआ 10 तारीख को और ये दर्ज हुई है 13 तारीख को। यहाँ देखें कितना बड़ा गैप है
और मैं अपने वकला को सलाम पेश करता हूँ, उन्होंने बड़ी मेहनत की है। अलकाबर के यूनियन कौंसिल ने 8 यूनियन कौंसिलों ने लोगों ने बड़ी दुआएं की हैं और बानफी नफीस लोग साथ आते रहे, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। आज अल्लाह ताला ने इतना शुरू किया है, हर बंदे को ये कहता हूँ कि आप बिल्कुल जितना भी जुल्म ज्यादती हो, लेकिन इंतजामिया जितनी भी करे, लेकिन अदलिया इंसाफ करने वाली है और उन पर पूरा अतमाद करें। इंशाअल्लाह कभी भी कोई गलत फैसला कभी नहीं होगा। अदलिया इंसाफ करने वाली है, उन्होंने बेहतरीन इंसाफ किया है और मैं तमाम हल्के की आवाम का शुक्रगुजार हूँ। बहुत मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज राजा रियासत खान साहब की पेशी थी, तो अदलिया ने, अदालतों ने, हमारी अदालतें जो हैं उन्होंने मेरिट पर फैसला किया और उनकी तमाम केसेस में ज़मानतें कन्फर्म की हैं। चूँकि ये जो राजा रियासत खान साहब के ख़िलाफ़ 10 तारीख को तीसरे दिन FIR दर्ज की गई, वो झूठी और बोझ थी। चूँकि यूनियन कौंसिल थ्रोची को 10 तारीख बिल्कुल मुकम्मल पुलिस स्टेट बनाया हुआ था और वहाँ पर एक मुनज़्ज़म मनसूबा के तहत इनकी यूनियन कौंसिल को यरगमाल बनाया गया और 25 तारीख को जो इलेक्शन हुए उसमें भी दोनों यूनियन कौंसिलों में पराई और राजधानी में एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत धांधली की गई, वहाँ पर ठप्पे लगाए गए और इन्हें उस 25 तारीख को भी इनके साथ ज्यादती की गई। मगर हल्का की आवाम राजा रियासत खान साहब के साथ हैं, क्योंकि ये एक जेन्युइन और सियासी कारकुन हैं, क्योंकि 24 घंटे ये लोगों में रहते हैं। आज अल्लाह के फजल व करम से, हल्का बार के लोगों की दुआओं से, माओ बहनों की दुआओं से और तुम्हारे हमारे जितने भी भाई बहरों मुल्क बरतानिया में, सऊदी अरब, दुबई, जितने जो लोग थे, इनके लिए दिली तौर पर दुआएं कर रहे थे। अल्लाह ताला ने और हमारी अदालतों ने आज इन्हें सरखरू किया है और हमारे सीनियर कानूनदान राजा जावेद अख्तर खान साहब एडवोकेट और राजा मसूद खान साहब एडवोकेट, जिन्होंने इस मुकदमे को अच्छे तरीके से परसू किया और पैरवाई की, और मैं इन दोनों अपने भाइयों का दिल से और हल्का बार से जितने भी हमारे सीनियर कारकुन यहाँ आए हुए हैं, इन सब की जानब से मैं बिलखसूस राजा जावेद अख्तर खान साहब एडवोकेट और राजा मसूद खान साहब एडवोकेट को मुकदमा की अच्छी तरीके से पैरवाई करने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और राजा रियासत खान साहब को सरखरू होने पर भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। वामा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं साफ़ी हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ जिनने ये मौका दिया। जैसा कि आपको पता है कि इलेक्शन में ऐसे मामलात बनाए जाते हैं किसी को हराने के लिए। राजा रियासत साहब जिस यूनियन कौंसिल जिस हल्का से इलेक्शन लड़ रहे थे, वहाँ की 8 यूनियन कौंसिल थी, जबकि 8 में से एक के ऊपर पूरी इंतज़ामिया जो है ना मसूर की गई थी और राजा रियासत साहब को किसी भी तरीके से हराने की कोशिश की जा रही थी और वही कुछ उनने किया। अब उनके ख़िलाफ़ 3 मुकदमात दर्ज किए गए जो झूठ पे मबनी थे, क्योंकि कोई भी वक़ुआ होता है तो जैसे आप जानते हैं कि FIR मीन्स फर्स्ट इन्फॉर्मेशन। ये 3 दिनों के बाद जो इन्फॉर्मेशन होती है वो अदालतें इसे अच्छे तरीके से जानती हैं। हम अदालतों का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्हें इंसाफ फ़ैसला किया। मैं राजा रियासत साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनके साथियों को और उनके इलाके वाले जितने भी लोग हैं उन सबको कि अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें इज़्ज़त मिली। इस पे मैं राजा जावेद साहब और राजा मसूद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिनने अच्छे तरीके से अपना केस अदालत में पेश किया। थैंक यू, शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने हमें सुरखरू किया। अब आप जानते हैं तकरीबन बात हो चुकी है। फ़िज़िकली इंतहाई कमज़ोर और बिल्कुल गई गुजरी जो FIRs थी उनका आज अदालत ने पोस्टमार्टम किया है और मैं राजा रियासत साहब की लीगल टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और मजमूई तौर पर एक अमूमी पैगाम देना चाहता हूँ कि अभी इस दुनिया में इंसाफ और हक बाकी है और इंशाल्लाह हमेशा फतह हक की होती है। और बिलखुसूस मैं इलेक्शन के हवाले से बात करूँगा कि 25 और 10 तारीख को होने वाले जो 2 इलेक्शन हुए थे उनमें
हमारी यूनियन काउंसिल को ख़ास तौर पर फोकस किया हुआ था, कुछ ताकतों ने, कुछ लोगों ने उसको टारगेट किया हुआ था। इंशाल्लाह ये जद्दोजहद जारी रहेगी और आने वाले वक्त में हम इंशाल्लाह इन सब चीज़ों को देखेंगे और इंशाल्लाह जुल्म, जबर और शद्दत का हर सतह पर मुकाबला करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। आज सबसे पहले मैं हल्का 5 की आवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ, अपने फेलो कॉन्स्टिट्यूएंट्स को। जो राजा रियासत साहब के साथ हुआ है ये कंस्पिरेसी हुई है और आज अदालतों ने फ्री एंड फेयर तरीके से राजा साहब को सरखरू किया है। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए बड़ा ये एक मरहला था कि हम एक पॉजिटिव इमेज पेश करें ताकि यहाँ आज हमें ये पता चला है कि सोशल जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस का पहलू आज बड़े अहम तरीके से अदा किया गया है। और मुबारकबाद पेश करता हूँ जज साहिबान को और उस जुडिशरी के एडमिनिस्ट्रेशन को जिन्होंने इस केस को समझा और इस केस के तह तक पहुँच के एक ऐसा फ़ैसला किया जिस फैसले से ना कि सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानी कश्मीरी सेटिस्फाइड हैं बल्कि हल्का 5 की गयूर आवाम इस फैसले को वेलकम करती हैं और इंशाअल्लाह ऐसे ही फैसले होते रहेंगे। रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं राजा रियासत साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। उसके बाद जो उनके वकील थे राजा मसूद साहब और राजा जावेद साहब, उनकी पूरी टीम को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने जिस मेहनत और लगन के साथ केस को परसू किया और उसके नतीजे में आज चेयरमैन राजा मोहम्मद रियासत खान साहब की ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी कन्फर्म हुई है। ये तमाम हल्के के नौजवानों की, बुज़ुर्गों की और सब लोगों की जीत है। ठीक है जी, शुक्रिया।